हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। आज हम लोग जेईई मेंस फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 12th का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, और ये प्रयास हमारी तरफ से किए जा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में जो फिजिक्स जो पोर्शन आता है वो आप अच्छे से कर पाएँ और आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो बेहतर हो पाए। तो चलिए अब ऑल इंडिया रैंक के लिए फाइट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन बच्चों आपके लिए फुल एनर्जी के साथ सॉल्व करेंगे। देखते हैं ऐसे तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो हम किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब ध्यान से देखिए आप लोग। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये जेईई मेंस फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है एक स्फीयर पे जिसका रेडियस कितना दे रखा है, कैपिटल आर। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है और ये आर के साथ वेरी कर रही है। जब कोई चीज वेरी करती है किसी भी डिस्टेंस के साथ चीज चेंजेस होती है, यानी आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह कुछ लॉजिक लगेगा। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन का लॉजिक थोड़ा सा आना चाहिए कि यहाँ पे इंटीग्रेशन लग सकता है शायद। ए अपॉन आर स्क्वायर, ए की पावर कितना दे रखा है -2r अपॉन में ए और स्मॉल ए आपके कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इससे भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। कैपिटल क्यू क्या हो गया बच्चे, आपका टोटल चार्ज हो गया है ऑफ देन रेडियस कैपिटल आर इंच। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की। जनरली इस तरह के क्वेश्चन में वॉल्यूम क्या लेते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाई उसका लेंथ या डिस्टेंस। तो एरिया इनटू क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, डी आर लेंथ ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी आर के साथ क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके। हमें कंसीडर करना पड़ता है डी आर की लेंथ और फिर चेक करना पड़ता है कि वो कहाँ से कहाँ जाएगी। तो चलिए बच्चों, मैं देखता हूँ, एक आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। बच्चों ये आपका डायग्राम है, मान लेते हैं ये स्फीयर है, इसमें क्यू चार्ज बैठा हुआ है। मैंने कंसीडर कर लिया एक स्मॉल चार्ज वाला स्फीयर, ठीक है ना। इसमें मुझे क्या करना है, एक डी आर की लंबाई ले लेनी है, ठीक है ना। डी आर की लंबाई, इसका मान लीजिए स्मॉल आर है, और एक मुझे कंसीडर करना है यहाँ पे डी आर। मान लेते हैं डी आर, थोड़ा सा इसका पार्ट ले लिया मैंने, डी आर पार्ट, डी आर डिस्टेंस। एक डी आर डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, ठीक है ना, ये वाला डी आर डिस्टेंस। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आर डिस्टेंस आपको दे रखी है, आर डिस्टेंस का वेरिएशंस हो रहे हैं आपके। एक मैंने कंसीडर किया कि डी आर क्या है, उसकी एक स्मॉल लेंथ, तो उस स्मॉल लेंथ का आप चेक करेंगे। अच्छा, ये वेरिएशन कहाँ से कहाँ जाएगा, ये वेरिएशन आपका जीरो से कहाँ जाएगा, कैपिटल आर तक जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चे, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है अगर हम एक कंसीडर करते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ देखिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इस पार्ट के लिए, टोटल चार्ज अपॉन में क्या आता है, छोटे पार्ट का कितना एरिया हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्या, साथ में छोटी सी लंबाई दे रखी है यहाँ पे डी आर। तो बच्चे आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से सोचना है कि आपका जो एग्जाम में आंसर है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आपको डेंसिटी कितनी दे रखी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आपने छोटे पार्ट का वॉल्यूम ले लिया है, इस छोटे पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, इनटू में क्या होगा, डी आर होगा। चलिए, तो आपको दे रखा है ए अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे आपको दे रखा है बच्चे ए अपॉन आर स्क्वायर ई दी पावर -2r अपॉन में ए, इक्वल टू दे रखा है कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, मैंने कंसीडर जो किया है उसका आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस, तो वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका डी आर आएगा, ठीक है ना। हमने आर क्या माना है, पे डिस्टेंस माना है, और उसके जो वेरिएशंस होंगे आर के वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, मिनिमम जीरो से मिनिमम लिमिट होगी उसकी, और मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम लिमिट होगी उसकी कैपिटल आर, क्योंकि उसका जो स्फीयर है बच्चे आपका वो रेडियस कितना दे रखा है, कैपिटल आर रेडियस दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जब भी इंटीग्रेशन वाले होते हैं तो इसको हम ऐसे ही करते हैं।
अब अप्रोच देखते हैं, देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है आपका, यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है, तो ये शायद कट जाएगा क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। यानी ए ई दी पावर आएगा -2r अपॉन में ए आएगा क्या, इक्वल टू में क्या आएगा q अपॉन 4 पाई इंटू में क्या आएगा dr आएगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा ये 4 पाई इधर आएगा तो 4 पाई कैपिटल ए आएगा क्या, और यहाँ पे dr आ जाएगा ई दी पावर -2r अपॉन में a आएगा, ठीक है, और यहाँ आएगा dr इक्वल टू क्या आएगा, टोटल चार्ज आएगा। अब बच्चों हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, हम मान के चलेंगे इसके जो चेंजेस हो रहे हैं बच्चे वो कहाँ से कहाँ हो रहे हैं आपके इंटीग्रेशन में, 0 से कैपिटल R में आपका चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे 0 से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वो R रेडियस तक वेरी कर रहा है, तो ई दी पावर -2r अपॉन में a मल्टीप्लाई क्या आएगा dr, और टोटल चार्ज आपका वही रहेगा सेम टू सेम कैपिटल Q, और यहाँ पे आएगा 4 पाई इंटू कैपिटल A, क्योंकि बच्चों आपका जो r स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया है। चलिए अब ई दी पावर -x का इंटीग्रेशन आपको बताना है, कितना होता है इंटीग्रेशन। तो बच्चे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, ई दी पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए ध्यान से, ये वाला तो देखिए सेम रहेगा आपका, ये वाला पोर्शन ई दी पावर -x का अगर आप निकालते हैं तो देखिए ई दी पावर -x ही होगा, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई ई दी पावर सेम रहेगा 2r अपॉन में a। अच्छा लेकिन कभी कभी हम जो r के साथ जो टर्म लिखी होती है उसको डिवाइड भी कर देते हैं, तो -2 अपॉन में a आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम। और साथ में ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ध्यान से देखिएगा अब -2 अपॉन a यहाँ पे चला जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा इंटीग्रेशन का पार्ट था, r के साथ जो टर्म होती है वो नीचे आ जाती है जनरली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अच्छा इसमें अभी लिमिट्स भी चढ़ानी पड़ती है, बता रहा हूँ क्या चढ़ाएंगे, ये a ऊपर जाएगा और ये आपका माइनस का दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए 2 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4, यहाँ बचेगा देखो 4 माइनस का 4 पाई कैपिटल A, ध्यान से देखिएगा, ये a ऊपर जाएगा तो a ऊपर चला गया, नीचे क्या बचेगा 2, और लिमिट्स लगाएंगे बच्चा, हम लोग लिमिट्स लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा ई दी पावर -2r अपॉन में a, ब्रैकेट में आएगा 0 से लेकर कैपिटल R, ठीक है ना, और ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टोटल चार्जेस निकाल रहे हैं। तो बच्चे ध्यान से देखना है इस सवाल को, अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल लगा, इंटरेस्टिंग सवाल भी था मुझे लगता है, ठीक है, इसको कर लेते हैं आसानी से हम लोग। अच्छा अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 2 पाई इंटू कैपिटल A। अब यहाँ पे हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, -2 कैपिटल R अपॉन A आ जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर हमें r की जगह क्या रखना है, स्मॉल 0, a की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो आप समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल r की जगह एक बार कैपिटल R रख लिया, माइनस लोअर लिमिट क्या होगी, एक बार स्मॉल r की जगह आपको क्या रखना है 0 रखना है, और a की पावर 0 कितना होता है आपका 1 होता है। अब उसके बाद ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये 2 पाई स्मॉल a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ई दी पावर -2 कैपिटल R अपॉन स्मॉल a, क्योंकि माइनस अंदर चला गया है, क्या ये बात सबको समझ में आती है। इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल Q आएगा, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बच्चे, कैपिटल Q आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं ना, ये तरीके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, और कभी भी आपको मौका मिले तो बिल्कुल इन तरीके को फॉलो करिएगा, ताकि एग्जाम में कभी भी मिस्टेक आपसे ना हो। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फुल एनर्जी के साथ। अब
हमें कैपिटल आर निकालना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है ना इसको नीचे ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ई दी पावर माइनस 2r अपॉन स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए। अब हमें क्या चाहिए, ई को, ये जो माइनस दे रखा है इसको प्लस करना है, तो उसको वहां भेज देते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल टू ई दी पावर माइनस 2r अपॉन में क्या आएगा, कैपिटल ए आएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, आपका कैपिटल ए आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी और मेरे हिसाब से ये स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब बच्चे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, वो भी ई दी पावर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक लॉग, हमें लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड, क्योंकि ये लॉग वाली जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लॉग लेंगे ये तो आपका सेम रहेगा, इसका लॉग लेंगे तो ये जो पावर होती है लॉग में ये कहाँ आ जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। अगर दोनों साइड हम लोग लॉग लेंगे तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये वाला जो टर्म है आपका लॉग, ये तो सेम रहेगा लगभग 1 माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए रहेगा। लेकिन जब आप इसमें लॉग लेंगे तो ये माइनस 2r अपॉन ए बाहर आएगा और बचेगा आपका लॉग ई। लॉग ई जो होता है बच्चे आपका वो 1 के बराबर होता है, लॉग ई बेस ई। तो ये क्या होता है बच्चे आपका 1 के बराबर हो जाता है, ये जो वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो गई, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका लॉग 1 माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई एक कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल टू माइनस का 2r अपॉन में स्मॉल ए, क्योंकि लॉग बेस ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब बच्चे ध्यान से देखिए, अगर मैं ये माइनस वाला जो है हटा देता हूं तो माइनस 2r आपको दे रखा है, अगर ये माइनस यहां जाएगा बच्चे लॉग में, तो ये जो माइनस अगर यहाँ पे आता है तो ये पावर में आ जाएगा, और जब लॉग में किसी पावर में माइनस आ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ध्यान से देखिए, अगर ये माइनस इधर जाएगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का लॉग, ये तो सेम रहेगा y माइनस क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इक्वल टू 2r अपॉन में स्मॉल ए। अब ये माइनस इधर जाएगा क्या, तो लॉग, ध्यान से देखिएगा बच्चों, लॉग क्या आ जाएगा आपका, ये लॉग आ जाएगा क्या, लॉग 1 माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू ए की पावर -1 इक्वल टू क्या आएगा 2r अपॉन में स्मॉल ए। तो आपको मैं सिखा रहा हूं तरीके जो होते हैं वो तरीके किस तरीके से आपको इस्तेमाल करने हैं। ये तरीके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में अप्रोच करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका जो सवाल है वो कभी गलत नहीं होगा। ये तरीके आपको सीखने हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कभी पावर -1 हो जाती है तो लॉग में क्या लिख सकते हैं, लॉग, ये नीचे आएगा 1, ये फ्रैक्शन में चला जाएगा पूरा, तो 1 अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई स्मॉल ए कैपिटल ए इक्वल टू में क्या आएगा बच्चे आपका 2r अपॉन में स्मॉल ए आएगा। हमें रेडियस निकालना है बच्चे, तो रेडियस निकालने के लिए 2 आपका डिनोमिनेटर में आएगा, a वहां जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आएगा a अपॉन 2। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइनली जो आंसर आने वाला है हम लोग का वो आएगा a अपॉन 2 लॉग ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इक्वल टू बच्चे क्या आएगा कैपिटल आर। तो आपका रेडियस बच्चों आ रहा है a अपॉन 2 लॉग ब्रैकेट में आएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन की वैल्यू, मतलब किस हिसाब से स्टार्टिंग की थी हमने, हम कहां तक पहुंच गए हैं, इसमें कौन कौन से लॉजिक यूज हुए हैं, थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन आपका लगा है
थोड़ा सा इसमें लॉग लगा है, जब भी ई की पावर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें लॉग्स के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और उसके बाद थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन है, थोड़ा पेशेंस मांगता है ये क्वेश्चन। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पेशेंस से कर सकते हैं तो मुझे लगता है आपका जो सिलेक्शन है बहुत जल्दी हो जाएगा और आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो बढ़िया से बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर कर सकते हैं आप अपनी ऑल इंडिया रैंक। तो चलिए बच्चों मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर, a/2। तो चलिए a/2 मैच करते हैं भाई। a/2 इसमें तो नहीं है, काट दीजिए इन दोनों को, इसको काट दीजिए, दोनों को काट दिया हमने। इसमें a/2 है log 1 माइनस, भाई इसमें तो केवल न्यूमरेटर में दे रखा है, तो बचा कौन सा आपका ये वाला ऑप्शन 1 माइनस क्यू अपॉन में 2 पाई ए स्मॉल ए। तो जैसे ही बेटा आप इस ऑप्शन को टिक लगा देते हैं वैसे ही आपकी ऑल इंडिया रैंक बढ़ जाती है और आपके जो सपने हैं वो पूरे होने लगते हैं, आपको एक बेहतरीन सा कॉलेज मिल जाता है। तो बच्चे बताइए आप कमेंट करके कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और इस तरह की वीडियोस के लिए आपको शिवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह की वीडियोस जो आपको अगली आने वाली वीडियो है उसके बारे में जानकारी मिल जाए और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाए बच्चों। तो बच्चों खूब मन लगा के पढ़ना है आपको। इस बार हम लोग फिजिक्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों का कहना रहता है कि फिजिक्स बहुत टफ आती है। कहाँ आती है बच्चों फिजिक्स टिप, आप सर के साथ पढ़िए बस, आपको फिजिक्स में बहुत मजा आने वाला है और आपका जो फिजिक्स का पेपर है जेईई मेंस का वो बढ़िया जाएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल एनर्जी के साथ। गुड बाय।